जी हाँ, किसानों के लिए आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाले 5 गेहूं की वैरायटी को लेकर हम आ गए आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन से गेहूं हिटेंगे इस साल सबसे ज्यादा। गेहूं की बुआई का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब अधिकतर किसानों को यही प्रश्न होगा कि इस बार गेहूं की कौन सी वेरायटी लगाए। प्रतिदिन कई किसानों का यही सवाल हमसे पूछने को मिला। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन सा गेहूं बोना चाहिए और कौन सी वेरायटी है सबसे अधिक अच्छी। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि गेहूं का तगड़ा उत्पादन चाहिए तो गेहूं की टॉप वेरायटी के साथ सही समय पर बुआई करना बहुत आवश्यक है। किसान भाई, आगे की खेती से ही आप अपना तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं, इसलिए गेहूं की आगे की बुआई 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, अधिक से अधिक 10 नवंबर तक कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे एक दिन पीछे चलते जाएंगे, गेहूं का उत्पादन प्रतिदिन हिसाब से कम होता जाएगा। यदि आप सही तरीके से मेहनत कर रहे, खाद सही डाल रहे, तो सही समय पर बुआई कर रहे, फिर भी आपको गेहूं का उत्पादन सही नहीं मिल रहा, तो आप गलती कहां पर कर रहे हैं। किसी भी फसल की खेती कीजिए, उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही वेरायटी का चयन करना बहुत आवश्यक है। 5 गेहूं की उत्पादन किस्में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली, जिसमें 5वें नंबर पर है पूसा बकुला 1636। जी हाँ, यह वेरायटी हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है, क्योंकि यह किस्म काफी अच्छी पैदावार देती है और मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलता है। यह चपाती किस्म है। इस किस्म के पौधे की लंबाई 95 से 110 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और 22 कुंटल से 27 कुंटल तक को उत्पादन किस्म में लिया जाता है। और इस किस्म को तैयार होने के लिए 120 से 125 दिन का समय लगता है। वही 1650 पूसा ओजस, जी हाँ, हमारे लिस्ट में 4थे नंबर पर है। यह 2023 में लॉन्च की गई पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई कम होने के कारण इसका तना काफी मजबूत होता है, इसलिए पौधे की गिरने की समस्या बहुत कम होती है। यह फसल खराब भी नहीं होती। इस किस्म की बुआई का सबसे अधिक समय है नवंबर का प्रथम सप्ताह, अर्थात 15 नवंबर तक इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। यह 125 किलोमीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। इस किस्म में उत्पादन की बात करें तो कम से कम 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर और अधिक से अधिक 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। यह 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यदि पानी के सिंचाई की उपलब्धता की बात करें तो आप 2 पानी देकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इस किस्म में। जी हाँ, वही हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है श्रीराम 303 गेहूं। जी हाँ, हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है श्रीराम 303 गेहूं। राम की बहुत सारी किस्में हैं। इससे पहले श्रीराम के 101 किस्में लॉन्च किए गए थे, उसमें भी बहुत बड़े उत्पादन दिया था, लेकिन अब 101 किस्म में थोड़ी झरने की समस्या देखी जाती थी, अर्थात जब गेहूं की बालियां पक जाती तो उस बालियों में दाना गिरने लगते थे, तो इस कारण से 120 किस्म गेहूं को बंद कर दिया गया। इसके बाद श्रीराम वालों ने 303 किस्म लॉन्च किया गया। इस किस्म के पौधों की लंबाई थोड़ा अधिक हो जाती है, लेकिन यदि इस किस्म में पौधों की लंबाई नियंत्रण कर लेते हैं तो किस्म बहुत अच्छी साबित होती है। एक पौधे में लगभग 10 से 12 कल्ले निकलते हैं। जी हाँ, और यह रोग प्रतिरोध किस्म है। देखिए किसान भाई, जितनी भी नई किस्में लॉन्च हो रही, उन रोगों में प्रतिरोध क्षमता अच्छी होती है। और यह किस्म सिर्फ गेहूं की फसल के लिए नहीं, बल्कि सभी फसलों की नई किस्मों में प्रतिरोधक क्षमता होती है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है श्रीराम 303 की तरह ही उत्पादन देने वाला 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3-4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, और यह किस्म का नाम है DBW 303। जी हाँ, यह किस्म 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वही पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर आता है 8759 पूसा तेजस। जी हाँ, हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है। यह किस्म ऐसी किस्म की बुआई करना चाहते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़े, तो यह किस्म सबसे अच्छी होगी, क्योंकि इस किस्म की विशेषता यह है कि इसके पौधे नीचे नहीं गिरते और इसके साथ ही इसकी लंबाई 85 से 90 सेंटीमीटर तक होती है, जिस कारण पौधे के गिरने की समस्या बहुत कम हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस किस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे ही किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।